जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव खास हैं। 2019 में राज्य का दर्जा खत्म होने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर के संवैधानिक स्टेटस को बदल दिया गया। इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। अधिनियम के मुताबिक नई विधानसभा के पास सीमित शक्तियां होंगी, जबकि उपराज्यपाल के पास सेंट्रल अथॉरिटी होगी। ये पहले की राज्य विधानसभाओं से बदलाव को दिखाता है। It has been further diminished because the lieutenant governor has who heads the administration, so to speak, at the moment, will have powers that are executive powers. And putting it another way, the powers of the chief minister of the union territory have been curbed also. So in a sense, the government after these elections, no matter what government it is, will have considerably reduced powers to enact laws or to change laws. But quite apart from that, it will have to presumably ask for the LG's permission. केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के शासन में अहम रोल निभाता है। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 53 उपराज्यपाल को नौकरशाही और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसे अहम क्षेत्रों पर अधिकार देती है, जिससे विधानसभा के कंट्रोल से परे स्वतंत्र कार्रवाई की इजाजत मिलती है। धारा 32 के तहत विधानसभा पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जैसे अहम क्षेत्रों को छोड़कर राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसके अलावा धारा 36 के तहत केंद्र शासित प्रदेश सरकार को किसी भी वित्तीय विधेयक के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत होती है। More powers lie with the Lieutenant Governor because of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 1919. Even on issues of public order, police, which normally in a center-state relations type of a framework in a federal country like India lie with the state government. On that also, the government, the union territory government will have no powers. Those powers are left with the Lieutenant Governor. Even the appointment of the Advocate General and law officers is the prerogative of the Lieutenant Governor. Even the financial bills to be moved in the Jammu and Kashmir Assembly, you have to seek prior permission of the Lieutenant Governor. जम्मू कश्मीर का शासन दिल्ली और पुडुचेरी जैसा है, लेकिन वहाँ कानून और व्यवस्था पर विधानमंडल की शक्ति सीमित है। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में भी निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच सत्ता का बंटवारा होगा और एलजी के पास खास अधिकार होंगे। विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में इस नए गवर्नेंस मॉडल की शुरुआत करेंगे।